नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि जो दी गई नीचे ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसके लिए हमें क्या करना है, उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। फर्स्ट में लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमें पता है हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों से मिलके रियल बनता है ना। तो हमारे पास जो इरेशनल नंबर होंगे सभी के सभी वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहीं पे यही पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये क्या बनेगी, हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट बनेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्योंकि इन दोनों से मिलकर रियल नंबर बनते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एवरी इरेशनल नंबर होगा वो क्या बनेगा, रियल नंबर होता है। सेकंड में लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन आपने देखी होगी जिसके ऊपर आप 1 2 3 4 अप टू सोन 0 -1 -2 -3 अप टू सोन नंबर डिनोट करते हैं। तो यहां से पूछ रहे हैं क्या मेरे पास उस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट को रूट एम की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा मेरे पास फॉल्स, बिकॉज क्योंकि मेरे पास किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाई करते हैं। जैसे मैंने लिया √1, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं। तो मैंने लिया √1 और √2। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। इसलिए क्या है कि हम नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। थर्ड पार्ट में कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या मेरे पास जो प्रत्येक रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है? इसका आंसर होगा नो, फॉल्स रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल भी आते हैं ना। वो तो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, क्या आपके पास जो हर एक रियल नंबर है उसे इरेशनल कहा जा सकता है? तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि मेरे पास इसके अंदर क्या होते हैं, रियल नंबर में रेशनल नंबर और आते हैं। तो ये होगा फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल्स आल्सो। क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, दोनों से मिलके बनता है रियल नंबर। तो इसलिए हम हर एक रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो ये मेरे पास आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या मेरे पास जो स्क्वायर रूट होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल होगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन से बनेंगे, ये इंटीजर होते हैं हमारे पास सभी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 2 3 up to so on. If not, give an example of square root of a number that is a rational number. तो हमें उसका एग्जाम्पल देना है कि जो हमारे पास क्या हो, रेशनल नंबर बने। तो हम यहाँ पे 1 by 1 चलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का हर एक का स्क्वायर रूट करते हैं। पहले स्क्वायर रूट करेंगे 1 का, क्योंकि 1 पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1। उसके बाद 2 का करेंगे, 2 का कंप्लीट नहीं निकलता। 3 का करेंगे, 3 का भी मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो ये वाले नंबर बनेंगे इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, क्योंकि 4 को लिखा जा सकता है ना 2 × 2। तो मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा ट्रू। तो ये मेरे पास क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। 5 का निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 6 का निकालेंगे, नहीं निकलेगा कंप्लीट स्क्वायर रूट। 7 का भी नहीं निकलेगा, 8 का भी नहीं निकलेगा। तो ये वाले नंबर्स क्या होंगे मेरे पास, इरेशनल नंबर। इसके बाद जब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 की, तो इसे क्या लिखा है 3 × 3।
तो ये कितना बन जाएगा 3। तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। सभी के सभी इरेशनल नहीं बन रहे ना, ये वाले हमारे पास एग्जाम्पल मिल गए ना जो रेशनल बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल √1 का क्या बना 1, √4 का क्या बना 2 एंड √9 का क्या बना है हमारे पास 3, विच आर रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि इन तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि √2, √3 या √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। हम √2 को लोकेट करना चाह रहे हैं ऑन ए नंबर लाइन। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें डी चाहिए, स्केल और एक कंपास कि जिसकी हेल्प से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ स्केल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ क्या किया, कहीं पे भी आप 0 ले सकते हो। एक पॉइंट को पहले मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे 0 लोकेट कर दिया और उसके बाद 3 यूनिट की डिस्टेंस पे मैंने कट लगा लिए कि पहले वाला कट कहाँ आएगा 3 यूनिट पे, दूसरा 6 पे, फिर 9 यूनिट पे, ताकि आपकी जो फिगर बने वो अच्छी से दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है हमने यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ डी जो 1 आया है हमारे पास, 1 पे एंगल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का। अगर आपके पास डी नहीं है तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपास भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपके पास 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और विद द हेल्प ऑफ डी या फिर स्केल आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे 1 पे। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे हमने 0 लिया है इसको मैं पॉइंट ले लेता हूँ कि ये A है, 1 वाले को ले लेते हैं B पॉइंट पे 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट हमने कितना लिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से विद द हेल्प ऑफ कंपास 3 सेंटीमीटर हम इसे ओपन करेंगे, या फिर आप यहां से ओपन कर सकते हो 1 से लेके 0 तक। ओपन करने के बाद 1 पे रख के एक आर्क लगाएंगे 1 यूनिट डिस्टेंस की, यानी जो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है उस पे 1 यूनिट डिस्टेंस की आर्क लगा दी। जितनी आपके पास ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस हो जाएगी। जहां पे ये कट करेगी उस वाले पॉइंट को लिख देते हैं C। फिर A और C को मिला देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसके बाद आपको कंपास की हेल्प से A से लेकर C तक ओपन कर लीजिए। इसे ओपन करने के बाद A पे कंपास को रख के यहां से एक आर्क लगा दीजिए। ये आर्क आपकी नंबर लाइन को जिस भी पॉइंट पे कट करेगी, ये वाला पॉइंट आपके पास कोई नेम दे दीजिए इस पॉइंट को। मान लीजिए मैं इसे D कह रहा हूं, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पे √2। क्यों होगी √2? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 1 यूनिट, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनी B से लेके C तक 1 यूनिट। ये एंगल कितने डिग्री का बनाया था हमने 90 डिग्री का। तो ये क्या होगी आपके पास साइड। चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में यदि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो, जैसे कि इस केस में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास A B C, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज।
जिसे हम हिंदी में कर्न कहते हैं। ये होती है हमारे पास बेस और ये होगी साइड परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो देखते हैं क्या मेरे पास AC √2 बन रहा है या नहीं। तो AC का स्क्वायर AB कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1 और ये भी 1 और 1 कितने हुए 2। और यहाँ से क्या करेंगे जो AC का स्क्वायर है बोथ साइड क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, चलिए लिख लेते हैं, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू √2। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास √2। √3 को लोकेट करते हैं ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे अगेन से मैंने क्या किया है 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है। जो आपके पास ये 0 से लेके 1 के बीच की डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। तो 2 कहाँ पे आएगा 6 पे और 3 कहाँ पे बनेगा 9 पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास इसे हम A मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को B, 1 पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। जो ये नीचे वाली लाइन है ये आपके पास इस लाइन से मैच होनी चाहिए और 1 के ऊपर ये यहाँ पे बीच में जो लाइन दे रखी है ये मैच होनी चाहिए। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। √3 बनाने के लिए हमें क्या करना है कि आपको जितना आपने √2 बनाने के लिए प्रोसेस किया है वो तो करना ही करना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस, ये आपके पास 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर हमने एक आर्क लगाई थी। इसके बाद हमने A को और जो हमारे पास ये आर्क जहां पे कट करती है इसे मिला दिया। इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया था C। इसके बाद जो C पॉइंट आया है और जो AC है इसके ऊपर अगेन से आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आपके पास जो ये AC लाइन गई हुई है इस वाली लाइन पे यहाँ पे C पॉइंट पे D को अच्छे से मिलाना है, या फिर ये एंगल आप विद द हेल्प ऑफ कंपास भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो इसे आप मिला दीजिए। अगेन से आपको 1 यूनिट डिस्टेंस ओपन करना है। क्लियरली ये 1 यूनिट डिस्टेंस है आपके पास जो हमने 3 सेंटीमीटर लिए C पॉइंट से लेके इस 90 डिग्री के एंगल पे। हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया इस AC लाइन के ऊपर या C पॉइंट पे। इसके बाद आपके पास जो ये नया पॉइंट आया है इसे हम दे देते हैं नाम D और A और D को मिला देते हैं। यहाँ से क्लियरली हमने पहले भी देखा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ B पॉइंट तक 1 यूनिट और B से लेके यहाँ तक भी कितनी ली है हमने 1 यूनिट, और C से लेकर के D तक भी हमने कितनी ली है 1 यूनिट। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि A से C तक कितना बना था आपके पास √2। अगेन से आप देखिए ये एंगल कितना लिया हमने 90 डिग्री का। इसके बाद आपने A से लेके D तक कंपास को ओपन करना है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देनी है जो आपकी नंबर लाइन पे आके कट करेगी।
ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा नंबर लाइन पे √3, और ये आपके पास 2 से थोड़ा सा पहले ड्रॉप होनी चाहिए क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो ये पॉइंट होगा आपके पास यहाँ पे √3। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं E। आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ये वाली ट्राइंगल आपके पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिख के भी दिखाएंगे। कि यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। ये क्या होगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। वैल्यू इंसर्ट करते हैं। AD स्क्वायर, AC की वैल्यू है √2 का स्क्वायर, CD की वैल्यू है 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 3 हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो AD इज इक्वल टू √3। तो आपके पास जो AD बना है √3, और यहां से हमने क्या किया, ये आर्क लगा दी। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे √3 आ जाएगा ये आपके पास। अब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे √5 को। इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन से मैंने 3-3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट ले लिए हैं कि पहले यहाँ से 0 से और 1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। यानी मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर को माना है 1 यूनिट के इक्वल। यहाँ पे क्या करना है आपको, जब √5 को आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको इस पॉइंट को A मान लेते हैं और यहाँ पे इसे B मान लेते हैं। आपको 2 पे जाकर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल हम 2 पे ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा विद द हेल्प ऑफ स्केल या D, इसे आप मिला दीजिए। इसके बाद आपको 1 यूनिट ओपन करना है। तो 0 से लेके 1 तक ये ओपन किया। B पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाइए। जहां पे भी ये आर्क कट कर रही है उस पॉइंट को नाम C दे देते हैं। तो यहाँ C से लेके B तक की डिस्टेंस बनी है 1 यूनिट और A से लेकर B तक की डिस्टेंस है मेरे पास 2 यूनिट। इसके बाद आपको A और C को मिला देना है। A C को मिला देते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको A से लेकर C तक ओपन करना है इसे। और इसके बाद आपको एक आर्क ड्रॉ कर देनी है जो नंबर लाइन पे आपकी कट करेगी। जहां पे भी ये कट करेगी ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इसे D कह देते हैं पॉइंट को, और ये वैल्यू होगी यहाँ पे √5। इसका प्रूफ भी दे देता हूं कि ये वाली वैल्यू आपके पास √5 बनेगी। यहाँ से अगेन से बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास देखिए ये एंगल 90 डिग्री बना था ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है, A से लेके B तक की 2 यूनिट है। तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, पहले इन्हें ऐड करेंगे 5 बना, स्क्वायर रूट लेंगे तो √5। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, √5। फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें बड़े ध्यान से करना है। आपको इसी तरह से ड्रॉ करके दिखाना है। कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक
स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ एरो बहुत ही जरूरी है लगाने। उसके बाद आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसे आप रख दीजिए 0। इसके बाद 3-3 यूनिट पे कट कर लेते हैं ताकि मेरे पास स्पाइरलिंग बना हुआ अच्छा दिखाई दे। इसके लिए मैं इसको 1, फिर 6 पे और फिर 9 पे, तो ताकि मेरे पास जो ये स्पाइरलिंग बने ये साफ साफ बनता हुआ नजर आए। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट हमने यहाँ पे लिए है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसे हम A पॉइंट ले लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं B पॉइंट। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ D, यदि आपके पास D नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ कंपास आप यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ D एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ 1 पे। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया और इसे विद द हेल्प ऑफ स्केल या D मिला लेते हैं। इसके बाद आपको 1 यूनिट डिस्टेंस, क्लियरली 1 यूनिट हमने कितना लिया 3 सेंटीमीटर। अगर आप स्केल से खोल रहे हो तो 3 सेंटीमीटर यूनिट की डिस्टेंस ओपन करनी है 1 पे रख के। एक आपको यहाँ पे आर्क लगा देनी है ऊपर। इसके बाद इन्हें मिला दीजिए A से इस पॉइंट C को, इसकी नेमिंग हम कर देते हैं, ये पॉइंट C है, इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद लाइन को आगे जाने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके पास बनेगा √1। √1 कितना होता है 1 के इक्वल ही होता है। ये वाली बनेगी आपके पास √2। इसके बाद आपको जो पॉइंट C आया है इस AC लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके लिए क्या करता हूँ, जो ये ऊपर लाइन है एक्स्ट्रा, इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ C पॉइंट पे AC वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्लियरली C पे बनाना है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास ये C पे एग्जैक्टली मैच हो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आएगा। इसे मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास अगेन से हम 1 यूनिट डिस्टेंस ओपन करेंगे 1 यूनिट और फिर C से इस लाइन पे कट कर देंगे। ये हमारे पास पॉइंट आ गया D। D को और A को मिलाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास √3। इसे और आगे तक बढ़ा लेते हैं क्योंकि मुझे अब AD पे क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके लिए इस वाली लाइन को रफ कर देते हैं। आपको D पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है AD लाइन पे। तो ये आपके पास D को यहाँ अच्छे से फिक्स कर लीजिए D पॉइंट पे और लाइनों को मिला लीजिए। $90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। अगर आपके पास D नहीं है, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो यहाँ पे। इसे मिला लेते हैं। तो ये आपके पास अगेन से 1 यूनिट डिस्टेंस ओपन कीजिए, D पे रख के 1 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर दीजिए। ये हमारे पास मान लीजिए पॉइंट आया E। A और E को मिला दीजिए। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास √4 और √4 कितना होता है 2 के इक्वल होता है। ये वैल्यू हमारे पास √4 बनेगी। इसे क्या करते हैं, थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेते हैं ताकि मुझे अगेन से E पे A को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस वाली लाइन को मैं रफ कर देता हूँ। AE लाइन पे बनाना है मुझे 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे कंपास को फिक्स D को फिक्स करेंगे और ये आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
अगेन से 1 यूनिट डिस्टेंस ओपन करेंगे, ई से इस वाली लाइन पे कट करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस का। ये पॉइंट आ गया एफ और ए एफ को मिला देंगे तो ये वाली आपके पास क्या आ जाएगी, √5 एंड अप टू सोन। ऐसे ही आप बनाते जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, एक स्पाइरल रिंग की तरह बनती हुई नजर आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।